हर रोज जनसंपर्क प्रणाम, न्यूज चैनल नमस्कार। पर सुबह अभी 7 बजे सुबह में करो इस योग रहो लंबे निरोग समय आपका कार्यक्रम में बहुत राकेश स्वागत योगी के है। साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा सुबह सुबह सेशन। के इस योग सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाहर अभ्यास। और जो व्यक्ति सुबह सुबह सूर्य नमस्कार के बारह अभ्यास करेगा, जो युवा सूर्य नमस्कार के बारह अभ्यास करेगा, उसकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो हमें रोज़ सुबह सुबह सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करने हैं। और जो सुबह सुबह 12 अभ्यास 50 बार 100 बार पूरी ऊर्जा के साथ पूरा पसीना बहाएगा, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो लंबे गहरे श्वासों के साथ पहले प्रणाम मुद्रा में ऐसे लंबा गहरा श्वास लेके पीछे की ओर ऐसे सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए ऐसे सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। और इसको हम कहेंगे लगभग 50 बार। 50 बार करेंगे, गिनती 50 बार करेंगे। तो पहला 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने 50 बार करने। ऐसे लगातार पूरी बॉडी की एक्सरसाइज से होती है सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। और जब हम लंबे गहरे श्वासों के साथ करते हैं तो हमारे फेफड़े भी स्वस्थ होते हैं, हमारा हार्ट अच्छा होता है। एक एक मांसपेशी की एक्सरसाइज रहती है। तो युवाओं को तो रोज़ सुबह सुबह कहीं बाहर भागने की आवश्यकता नहीं, कहीं जिम जाने की आवश्यकता नहीं। वो केवल अपने घर पे ही, अपनी छत पर ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ। जब पीछे की ओर जाए तो श्वास लें और आगे की ओर दिखे तो श्वास को छोड़ें। ऐसे बड़े आराम आराम से लगातार। ऐसे लगातार। पूरे ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। युवाओं को रोज सुबह सुबह 12 अभ्यास ऐसे, ये 12 अभ्यास। और अब योगी योग के कुछ अभ्यास ऐसे।
अब ऐसे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज ऐसे। जब हम रोज सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेंगे तो हमेशा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब अगला ऐसे ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे लगातार इतना अच्छा वातावरण, इतनी अच्छी शुद्ध वातावरण, इतनी अच्छी चीज़ें। ठीक है, हम सुबह सुबह लंबे गहरी सांस ना लें, सुबह सुबह ना जागें, सुबह सुबह योग ना करें तो फिर इस जन्म का कोई लाभ नहीं। तो हमें सुबह सुबह रोज जागना है ऐसे। अब देखो दोनों हाथ सीधे और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार पूरी गति से, पूरी तीव्र गति से ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार। ऐसे ऐसे जब हम तीव्र गति से पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे निष्ठा के साथ जब करेंगे ऐसे। अब दोनों हाथों को छू लेंगे और श्वास लेते हुए ऐसे 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 ऐसे। अगर बड़ी एक्सरसाइज ना कर सके तो एक स्थान पर ही संचालन किया, एक स्थान पर ही चलना, लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना, इतना ही कर सकते हैं व्यक्ति ऐसे। हमें कहीं बाहर दौड़ने की आवश्यकता नहीं, एक स्थान पर ही हम अपने घर पर ही, छत पर ही, बालकनी में ही अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं ऐसे। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे अब करके दंड, दोनों सीधे खड़े के ऐसे और 25 बार 50 बार से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लंबे लंबे सांसों के साथ 25 बार 50 बार 100 बार लगातार।
ऐसे ऐसे जब हम सुबह सुबह पूरे प्रसाद के साथ, पूरी पूजा के साथ जब हम पसीना बहाएंगे तो हमारे भीतर एक भी विकार नहीं रहेगा, एक भी आलस्य अज्ञानता नहीं रहेगी। जिस अज्ञानता के कारण हमारे भीतर रोग है, हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध रहेगा। ऐसे बटरफ्लाई लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार श्वास लेना, श्वास छोड़ना। और जब हम एक स्थान पर पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ साधना करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो 1 घंटा अगर हम अपने शरीर के लिए नहीं निकालते हैं तो हमें हमारे शरीर में कष्ट होंगे, रोग होंगे, हमें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमें दवाइयाँ, वो दवाइयाँ जो एक बार खाना शुरू कर दी फिर उसको छोड़ना नामुमकिन है, तो हमें एक भी दवाई खाने की आवश्यकता ना पड़े। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार लंबे गहरे सांसों के साथ लगातार से कोई भी रोग हमारे भीतर नहीं चाहिए, ना शुगर की समस्या, ना बीपी की समस्या, ना मोटापा की समस्या, ना हार्ट की समस्या, कोई समस्या नहीं रहेगी। जब हम सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए रहेंगे, 18 घंटे में जब प्रसाद करते हैं अपने धन कमाने के लिए, अपने ऐश्वर्य की हर चीज़ों को पूरा करने के लिए, तो 1 घंटा अगर हम अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो उस कमाए हुए धन का भी हमें लाभ नहीं होगा, उसका भी हम आनंद नहीं ले पाएंगे। तो लंबे श्वास लेते हुए लगातार पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ ऐसे पूरे आनंदमय हो गए। ऐसे दोनों टांगा सीधी और पूरी दंडासन में से लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ने से ऐसे फिर पाँव को आगे पीछे करना, ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना लगातार। ये सुबह सुबह जितने लंबे गहरे श्वास लेंगे उतना हमारा भीतर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। ऐसे ऐसे जब हम रोज सुबह सुबह 1 घंटा भगवान की भक्ति के साथ योग करेंगे तो हम शुद्ध बुद्ध होंगे, अच्छे होंगे, निरोगी होंगे। ऐसे अब दूसरी तरफ ऐसे दोनों तरफ लेना, ऐसे लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास छोड़ना, आँखें बंद रखना, अपने सांसों पे ध्यान देते हुए कार्य में जुटे रहना। ऐसे अब दोनों टांगों को ऐसे ऐसे। अब दोनों टांगें सीधी और हाथ दोनों दाएं बाएं कंधों के समांतर बराबर खड़े। अब लंबे श्वास लेते हुए ऐसे धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे, जो पहली बार करे वो धीरे धीरे, और जो युवा है, जो स्वस्थ है, जो चाहते हैं कि हम कभी भी मोटे ना हो, जो चाहते हैं कि हमें कभी भी हार्ट की समस्या ना हो, नहीं तो हम योग नहीं करते हैं, सुबह जागते नहीं हैं तो हमें रत्ती भर भी आती, बाहर ठंड में निकले तो ठंड लग गई, रत्ती भर भी गर्मी में बैठे तो सर दर्द शुरू हो गया, बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया, ऐसी समस्याएं हमारे भीतर आती रहती हैं। तो ऐसी समस्या ना आए, शरीर हमारा हर परिस्थिति में कार्य करने वाला हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, ऐसा शरीर का स्वभाव होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हमें काम करना पड़े तो हमारे शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े, मौसम का, बारिश का, धूप का। तो उसके लिए रोज़ सुबह सुबह पुरुषार्थ करना, नहीं तो हम
रत्ती भर भी कपड़े कम किए तो ठंड लग गई, रत्ती भर भी धूप में बैठे तो चक्कर आने शुरू हो गए। ऐसा शरीर होना ही नहीं चाहिए। ऐसा शरीर होगा तो हम बड़ा कार्य कैसे कर पाएंगे, सेवा कैसे कर पाएंगे, राष्ट्र की सेवा कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ा धर्म है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, निरोगी रखना, सबसे बड़ा धर्म। ऐसे सबसे बड़ा पुण्य काम अपने शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, तभी हम किसी की सेवा कर सकते हैं। नहीं तो हमारी सेवा में लोग जुटेंगे। तो हमें अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास लगातार 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार ऐसे। ऐसे ऐसे जब सुबह सुबह जो युवा सुबह सुबह पसीना बहाएगा वो युवा हमेशा स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही हमने बिना रुके बिना थके 100 बार, ये 100 बार किए मैंने, और 100 बार करने में लगा कुछ 3 मिनट लगे होंगे। और जब हम 200 बार, 300 बार, जिनका मोटापा ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा समस्या, वो 200 बार, 300 बार, 500 बार जब करेंगे, एक ही क्रिया को, एक ही आसन को ज़्यादा से ज़्यादा बार जब करेंगे तो वह हमेशा स्वस्थ रहेंगे। एक भी रोग उसके भीतर नहीं रहेगा, एक भी बुराई उसके भीतर नहीं रहेगी। नहीं तो हमारे भीतर कई विकार प्राप्त हो जाते हैं, भीतर उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक भी विकार हमारे भीतर उत्पन्न ना हो, एक भी बुरी आदत हमें ना लगे, एक भी गलत मार्ग पे हम न चल सके, तो उसके लिए सुबह सुबह एक ही कार्य, सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करना, साधना करना। अब अगला करेंगे, दोनों टांगों को सीधा करेंगे ऐसे और लेट जाएंगे बिल्कुल ऐसे, ऐसे बड़े आराम से। आप कहेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जिनको पेट में गैस है, पेट के विकारों के लिए बहुत लाभकारी है। एक टांग को ऐसे फोल्ड करेंगे, हाथ को इंटरलॉक करेंगे और घुटने को छाती के साथ लगाने का प्रयास करेंगे ऐसे। धीरे 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 वापस। अब दूसरी टांग को उठाएंगे, हाथ को इंटरलॉक करेंगे और उसी प्रकार अपनी चेस्ट के साथ लगाने का प्रयास घुटने को ऐसे। और दूसरा पाँव तना हुआ, दोनों पाँव आगे की ओर तने हुए, टांग सीधी एक ऐसे, पूरा विधि पूर्वक ऐसे। हिमाचल में रहकर भी अगर हम बीमार हैं, इतने शुद्ध वातावरण में रहकर भी अगर हम बीमार हैं तो हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि हिमाचल की जो ऑक्सीजन है, हिमाचल का जो पर्यावरण है बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही अच्छा है। बाहर शहरों में तो इतना प्रदूषण है कि वहाँ के लोग इतने परेशान होते हैं, रोगी हैं, इतने कष्ट में हैं। और वो
तासा देकर योग करते, रोज सुबह योग करते हैं। उनको योग करने की आवश्यकता पड़ती है। रोज सुबह जल्दी उठते हैं लोग। और हिमाचल के लोग जो हैं वो इतने शुद्ध वातावरण में रहकर भी रोज सुबह नहीं जाग पाते, योग नहीं कर पाते। और कारण रोगों में लिप्त रहना। तो हिमाचल में रहकर भी अगर हम बीमार रहते हैं तो हमारा यहाँ जन्म लेना बेकार है। इतने शुद्ध वातावरण का हमने लाभ नहीं लिया है, तो यहाँ जन्म लेना हमारा बेकार है। तो ऐसे हमने रोज सुबह सुबह जागना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। ऐसे अब दोनों टांगों को ऐसे फोल्ड करेंगे, पाँव आगे की ओर तने हुए, पाँव आगे की ओर तने हुए। धीरे धीरे ऐसे नहीं करना, ऐसे पाँव आगे की ओर ऐसे तने हुए ऐसे। और हाथों से इंटरलॉक करते हुए, हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे ऐसे कम से कम 3 मिनट तक यहाँ ठहरना कपालभाति के साथ। ऐसे धीरे धीरे वापस ऐसे। फिर लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, लंबा सांस लेना। दोनों टांगों को फोल्ड करना, हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे ऐसे। ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहरना। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर करेंगे, लंबा श्वास लेंगे, यह परिमेटासन। अब करेंगे नौकासन। नौकासन पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। नौकासन में पूरी टांगों को उठाएंगे और 2 टांग उठाएंगे ऐसे, पाँव आगे तने हुए और यहाँ ठहरने का अभ्यास। इसको बोलते हैं नौकासन। ये पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें टांगें उठाना, हाथों को ऐसे रखने में बहुत ताकत लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहरने का अभ्यास। और धीरे 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 वापस। लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर की ओर और टांगों को उठाना ऐसे। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर करेंगे, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, फिर लंबा श्वास लेंगे और फिर दोनों टांगों को उठाकर दोनों हाथों को ऐसे नौका। धीरे धीरे वापस। अब बैठ जाएंगे दंडासन में। दंड आसन में बैठकर
हम लंबे सांस लेंगे, लंबे सांस लेंगे। सूर्य की तरफ मुंह करके लंबी सांस लेना, लंबी सांस लेना। ऐसे अब हम बैठेंगे सुखासन में और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे और इस योग सत्र को समापन के ले जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना है। और जो व्यक्ति 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा वो व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं रहेगा, वो व्यक्ति कभी भी निराश नहीं रहेगा जीवन में। तो ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना है। तो आज का योग सत्र हम समापन करते हैं और कल सुबह फिर 7 बजे करो योग, योग के इस कार्य करना। आज तक नमस्कार।